नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कानपुर से खबर, जहां लैम्बोर्गिनी कार हादसे को लेकर एक अहम खबर मिल रही है कि 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी थाने से रिलीज कर दी गई है। मालिक ने जमा किया 8 करोड़ का बॉन्ड और 20 दिन बाद कार मालिक को लौटाई गई है। कानपुर कोर्ट में बेल बॉन्ड जमा कराया गया। बता दें कि यह हाई प्रोफाइल केस है और लैम्बोर्गिनी जब्ती मामले में कानपुर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम कोर्ट ने लग्जरी कार को रिलीज करने का आदेश दिया है। इसी के साथ करीब 12 करोड़ की सुपर कार लगभग 20 दिनों के बाद मालिक को सौंप दी गई है। गाड़ी तभी रिलीज हुई जब मालिक ने 8 करोड़ 83 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो भरा है। इससे पहले 2 कोर्ट ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद मामला कानपुर नगर की सीजेएम कोर्ट के सामने आया और अब सीजेएम कोर्ट ने आखिरकार सुपर कार को रिलीज कर दिया है। इसका ऑर्डर पास कर दिया गया। कोर्ट ने कार को रिलीज करने का आदेश देने के साथ ही सख्त शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों में साफ कहा गया कि लैम्बोर्गिनी को किसी भी तरह से बेचा नहीं जा सकता। इसी के साथ ना तो ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही इसे मॉडिफाइड कराया जा सकता है। तो ये शर्तें जो है लैम्बोर्गिनी कार को रिलीज करने के वक्त कोर्ट ने लगाई है। आपको बता दें, इस गाड़ी से जो मालिक है उसके बेटे ने जो एक्सीडेंट किया था उसके बाद इसे थाने लाया गया और अब सीजेएम कोर्ट ने इसे रिलीज करने का ऑर्डर पास कर दिया है। हालांकि शर्तों के साथ पास किया है रिलीज करने का ऑर्डर और कोर्ट ने कहा है कि ना तो इस गाड़ी को कोई मॉडिफाइड कर सकता है, ना ही इसे किसी और को ट्रांसफर कराया जा सकता है, ना ही ये गाड़ी किसी को बेची जा सकती है, क्योंकि इसी गाड़ी से भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए कोर्ट की तरफ से इन शर्तों के साथ ही इस सुपर कार को रिलीज किया गया। 20 करोड़ की ये गाड़ी है। 8 करोड़ का बॉन्ड भरा गया मालिक की तरफ से, जिसके बाद 8 नहीं 8.5 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड भरा गया है, जिसके बाद इसे रिलीज किया गया। तो 20 दिन बाद मालिक को ये कार लौटा दी गई। कानपुर में यह हादसा हुआ था जिसमें ऑटो को टक्कर मारी गई, गाड़ियों को टक्कर मारी गई, राहगीर जो चल रहे थे उनको टक्कर मारी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और इस पूरे मामले में जिस तरह से बेटे को बचाने की कोशिश की गई, हाई प्रोफाइल कानपुर का यह पूरा मामला था। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। पुनीत, जो सुपर कार लैम्बोर्गिनी जिसे थाने में रखा गया था उसे रिलीज करने का ऑर्डर पास कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। देखिए, सीधे तौर पे कानपुर में जिस तरीके से हाई प्रोफाइल ये मामला था और लैम्बोर्गिनी कार जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए थी, अब इस 12 करोड़ की कार को 8 करोड़ 63 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करने पर सीधे तौर पर थाने से रिलीज किया जाएगा। देखिए, मामला चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि इस कार से कई लोगों को टक्कर लगती है। उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से जो कार का मेन एक्यूज था उसको बचाने का प्रयास करती है। पहले तो एक ड्राइवर को सामने लाया जाता है, बताया जाता है कि ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, लड़का जो यानी कि जिसकी कार थी वो मौजूद था ही नहीं। ऐसे में ये उद्योगपति का बेटा था, उसे बचाने का पूरा प्रयास हो रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पुलिस की इंसल्ट भी हुई। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये ट्रेंड होने लगा कि एक उद्योगपति के बेटे के लिए देश में कानून अलग है, प्रदेश में कानून अलग है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है दिल्ली से। हालांकि सेम डे उसको जमानत मिल जाती है और आज उसकी कार रिलीज करने का जो ऑर्डर है फिलहाल कल वो कोर्ट से पास हो गया है। 8 करोड़ 63 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा किया गया है, जिसके बाद इस ऑर्डर के बाद में अब फिलहाल थाने से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार रिलीज करी जा सकेगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी कोर्ट ने कहा है कि अब इस गाड़ी को आप बेच नहीं सकते हैं, मॉडिफाइड नहीं करा सकते हैं, किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, तमाम तरीके की शर्तें जो कोर्ट है उसने लगाई है। इसमें सीधे तौर पर गाड़ी को किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कराया जाएगा, गाड़ी को बेचा नहीं जाएगा और गाड़ी को ट्रांसफर
नहीं कराया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा कारणों से गाड़ी को चलाने पर भी जिस तरीके से आपने देखा कि लापरवाही से गाड़ी चलाई गई थी, कई लोगों को इसमें चोटें भी आई थी, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आगे से इस तरीके की किसी भी तरीके का कोई हादसा नहीं होना चाहिए। 8 करोड़ 63 लाख रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड इसीलिए जमा कराया जा रहा है। 12 करोड़ की कार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर चलते हुए किसी भी राहगीर को चोट पहुंचाएंगे और भागने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने जिस तरीके का ये फैसला लिया है काफी सराहनीय है। ऐसे में इस बात को समझना होगा कि देश हो या प्रदेश, कानून सभी के लिए एक समान है। और जो पूरी थ्योरी इसकी बदलने का प्रयास किया जा रहा था, जब ये बात खुल करके सामने आई तो सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके चलते ये पूरा मामला काफी हाई प्रोफाइल रहा था। जी बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी देखा गया कि किस तरह से पुलिस इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। बहरहाल, क्योंकि महंगी गाड़ी थी, लेकिन इस गाड़ी से हादसा हुआ था। गुटखा कारोबारी का बेटा इस पूरे मामले में शामिल था। पुनीत, केस में आगे क्या कुछ अभी तक का अपडेट रहा है, जरा ये भी बताइएगा। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से जो मुख्य एक्यूज्ड था, आरोपी था, और उसकी जमानत हो जाती है, उसके बाद में उन्होंने सीधे तौर पर गाड़ी थाने से रिलीज कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था, जिस पर 2 सुनवाई होने के बाद में जो सीजेएम है उन्होंने डिसाइड किया कि 8 करोड़ 63 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने और तमाम शर्तें पूरी करने के बाद ही गाड़ी रिलीज करी जा सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 8 करोड़ 63 लाख रुपए का बॉन्ड जमा कर दिया गया है, और जो शर्त रखी थी कोर्ट ने, उस पर एक एफिडेविट दिया गया है। इसमें इस तरीके का कोई हादसा नहीं होगा, लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, इस तरीके का भी शपथ पत्र दिया गया है। अब इसके बाद में ये गाड़ी रिलीज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिर एक उद्योगपति के बेटे को बचाने के लिए पुलिस ने किस तरीके से पूरी थ्योरी पलट दी थी। सबसे पहले तो वो जो लड़का गाड़ी से टक्कर मारता है, उसके बाउंसर आकर के वहां लोगों के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद उसे थाने ले जाने के बजाय उसकी कार थाने में ले जाई जाती है, उसे बाकायदा कवर से ढक करके खड़ा किया जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि उसको ड्राइवर चला रहा था। तमाम तरीके का जो ये फिर पूरा उसकी हेल्थ को लेकर भी उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी कि उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है। फिलहाल पुनीता बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कहा जाएगा, जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा यहाँ पर बॉन्ड भरा गया है।